पोलन को आपको फीमेल फ्लावर के पोलन प्लांट में पत्तियां पीली हो जा रही या फिर हमारी कलियां बिना खिले गिर जा रही, आप इसके लिए फर्टिलाइजर बताएं। नींबू में फूल आ गए लेकिन फल नहीं बन रहे, आप फर्टिलाइजर बताएं। नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, मैं आज आपको करना वरना कुछ नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ही जरूरी बातें, कुछ टिप्स आपको बता रही हूँ। मेरे पास इतने कमेंट आते हैं कि बस फूल गिर रहे हैं, आप फल नहीं लग रहे, फल सब्जी जो लगी है वो छोटी हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है, फर्टिलाइजर बताओ, हर चीज फर्टिलाइजर बताओ। लेकिन क्या फर्टिलाइजर के सिवा और चीजें नहीं होती हैं? पौधे में इतना आसान होता ना, फर्टिलाइजर से ही सब कुछ हो रहा। गार्डनिंग तो हर कोई गार्डनिंग करता, हर किसी का बहुत बड़ा गार्डन होता। तो इसमें ना बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है फर्टिलाइजर के अलावा, कि हमें पौधों को क्या करना है। तो वो चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप जरूर करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा आगे की वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, हम फ्लावरिंग प्लांट है। आप प्लांट नर्सरी जाते हैं, आप प्लांट लेके आते हैं नर्सरी, कोई भी प्लांट आपको बिल्कुल नर्सरी वाले जो भी प्लांट आपको मिलेगा वो डीएपी एनपीके डाल के ही प्लांट की ग्रोथ करते हैं। एक पॉली बैग में होता है जो उनका उसमें बना होता है, रेत में होता है या फिर मिट्टी सॉइल में भी होता है, तो केवल डीएपी डाल के वो प्लांट की ग्रोथ करते हैं। आप लोग प्लांट लेके आते हैं, कुछ लोग साथ ही साथ डीएपी एनपीके मार्केट का लाते हैं या घर में रखा रहता है, प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, उसको देते हैं। आपको रिजल्ट अच्छा मिला, दूसरी बार अच्छा मिला, तीसरी बार नहीं मिलेगा रिजल्ट अच्छा। अब आप उसी को फिर डालोगे, डीएपी ही डालोगे, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। चलिए, अब आप उसमें गोबर की खाद या मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बता रही हूँ वो डालने लग गए, फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका प्लांट आदी हो गया है केमिकल का। जो मिट्टी आपके पॉट में थी ना, वो मिट्टी खत्म हो चुकी है, उसका पीएच लेवल बेकार, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म होगी, वो क्षारी हो चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप जो है ना ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए। ऑर्गेनिक चीजें क्या होती है, ये हमारी मिट्टी को ना स्टार्टिंग में रिजल्ट आपको धीरे मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन आपकी मिट्टी उपजाऊ बनती है, मिट्टी मजबूत होते हुए जाती है हमारी, जो कि हमारे लॉन्ग टाइम आगे तक हमारी मिट्टी में जो है ना हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसमें गुड बैक्टीरिया हो गए, गुड मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे मिट्टी का वो अच्छा होता है, पीएच लेवल अच्छा होता है, उसमें संपूर्ण चीजें हमारी बढ़ती चली जाती है, तो हमारी जो मिट्टी होती है वो अच्छी होती जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना, ये नहीं कि अभी। और मजे की बात ये है, मेरे साथ कितनी बहनें ऐसा कह देती है, मेरा गार्डन फूल देखे आप बताते नहीं हो, जरूर आप केमिकल डालते हो। अगर मैं डालती हूँ तो मैं क्यों ना बताऊँ आपको, आप मेरी वीडियो देख लो, मेरे घर का थोड़ी ना आपको केमिकल डालोगे, मैं बताऊंगी ना कि ये डाला है, क्योंकि जो डालते हैं वो बताते हैं केमिकल, लेकिन मैं डालती ही नहीं हूँ तो मैं बताऊँ कैसे आपको। जो ये फ्लावरिंग आप इतनी सारी देख रहे हैं, ये केवल ऑर्गेनिक चीजों से है। ऑर्गेनिक मेरे अभी आप देखेंगे पॉट डिब्बे भरे पड़े हैं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि बनाए हैं। कहीं गोबर की खाद भीगी है, कहीं बायोजाइम के मेरे बोतलें भरी पड़ी हैं, कहीं मेरा ह्यूमिक एसिड, घरेलू ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड मैंने बना के ड्रम भर रखे, वो तैयार करके रखा है। इन चीज़ों को डालती हूँ 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, ऐसे करके अप्लाई करती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर किए, आप बेशक उन्हें डालिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगली चीज है पानी का। पत्ते हमारे पीले होते, क्यों होते हैं पत्ते पीले? नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई चीज आती है तो जाती है। जैसे हमारे प्लांट की ये लीव्स है, ये लीव्स है, पुरानी लीव्स है, तो पुरानी लीव्स का एक टाइम होता है, ये पीली होने लगती है और ये धीरे धीरे पीली होती है, तो पीली होकर जाएंगी। और अक्टूबर का महीना ऐसा है अभी कि अभी ना फिर पतझड़ होता है, प्लांट की लीव्स सब की गिरती है और नई नई ग्रोथ होती है इनमें, तो ये हमारी जाएंगी। हाँ, आप देखिएगा, आपका पॉट है कोई, आप सुबह आपने पानी डाला, जैसे सेम दैट यहाँ ये देखिए, मैंने इसमें सुबह पानी डाला था और अभी देखिए पॉट के ऊपर की मिट्टी सूखने लगी है, सूख गई है ना ये मिट्टी, प्लांट अच्छा है। तो अभी मैं एक टाइम, अभी समय ऐसा है, अभी हमारे इधर ना ये देखिए ह्यूमिडिटी देखिए, पसीना देखिए मुझे, 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय हमारे यहाँ पे। तो लेकिन अभी पानी केवल एक ही टाइम डाल रही हूँ, 2 टाइम नहीं डाल रही हूँ। तो जब कल सुबह में पानी डालूंगी, सुबह पानी डाला था मॉर्निंग में, तो इसमें ये मिट्टी अच्छे सूखी होगी, पानी डालूंगी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, आपने पानी डाला सुबह से, अभी शाम होगी और आपकी मिट्टी काली काली पानी ही लगा दिख रहा है उसमें, तो भाई आप पानी नहीं डालेंगे। आपको तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा कि क्या चीज हो रखी है, इसके बारे में जानना होगा। ये नहीं कि पानी भी वही है और प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा, फर्टिलाइजर बताओ, फर्टिलाइजर डाल दो। पानी रुका है तो क्या होगा, उससे प्लांट की जड़ें सड़ेंगी, प्लांट में नीचे फंगस लगेगा, धीरे धीरे पौधे की पत्तियां पीली होंगी, पोल लटक जाए। ज्यादा पानी होता ना, ओवर वाटरिंग, तो पत्तियां पीली होकर लटकती हैं नीचे को, मुलायम होकर पौधा मुरझाता है, धीरे धीरे वो जाता है। तो उसके लिए आपको ड्रेनेज होल चेक करना होगा अपना। दूसरा, मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी को, आपको जो मिट्टी होती है उसको बिल्कुल, सॉइल को हमें बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल बनानी होगी। वो कैसे होगी? अगर मिट्टी है आपके यहाँ की बिल्कुल चिपचिपी है ना, लाल काली मिट्टी,
तो आपको उसमें सेंट मिलाना होगा, या फिर राइस हस्क होता है, धान की भूसी मिलानी होगी। ठीक है, इन चीज़ों को मिलाओ। गोबर का भाग 50-50% मिट्टी और गोबर 50-50% कीजिएगा आप, तो वो मिट्टी हमारी वेल ड्रेन होती है, पानी जाए और निकल जाए। हम पानी डालते हैं और वो निकले पानी, ये चीज़ें हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं देते ना कि पानी रुक रहा है, फंगस लग रहा है, नीचे जड़ों में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं जड़ों में, नीचे वो हो रहा है, तो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, पत्तियां गिराता है, पीला होता है। अब इसे फर्टिलाइजर कहाँ पर काम करेगा? इसको तो हमें बचाना होगा, तो पॉट प्लांट को बाहर निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, नीचे से ड्रेनेज होल चेक करना पड़ेगा, मिट्टी को सही करना पड़ेगा, जिससे कि ना पत्तियां पीली होंगी, ना फूल गिरेंगे, ना प्लांट मरेगा। ऐसी कंडीशन में आपका प्लांट ही मर जाता है। अब मैं अगली चीज आपको बताती हूँ। ये देखिए लीवी, ये वाले प्लांट है जिनमें की लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत सी पत्तियां इनकी होती हैं। ये प्लांट ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर में ना फूल ना होते, इनसे कितना सुंदर लग रहा है। इन प्लांट को फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखिए, फूल और फल वाले प्लांट और इनमें क्या डिफरेंस है? पत्तियां प्लांट सब तक होना है, उसके बाद फूल वाले ने फूल कलियां निकालनी है, फल वाले ने फूल निकालनी, कलियां निकालनी, फल निकालना। इनको तो ये नहीं करना, इनकी तो यहीं तक ही ग्रोथ है, तो इनको नहीं है। कभी कभार देते हैं आप, वो दीजिएगा। पानी का ध्यान, अब इनमें ज्यादा पानी भी ज्यादा नहीं देना है कि पता चल रहा आपने इनको बिल्कुल पानी से भर दिया और ये वैसे भी सड़के फंगस लग के लटक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इनमें भी पानी का आपको ध्यान देना है, और नहीं खाद पानी उतना देना है। कोई कोई खाद पानी आपको थोड़े थोड़े समय में। ये इंडोर प्लांट या छाया में चलने वाले प्लांट है जिनको कि आप ऐसे रखते हो। अरिका पाम है, तीसरे चौथे दिन आप पानी डालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर डालिएगा, खाद डालेगा, बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। आपकी वहाँ मेरी ग्रीनरी मेरे वहाँ की तरह बना रहेगा। तो ये तो फूल वाले पौधे और एक कुछ लीवी प्लांट के बारे में। फ्रूट के प्लांट और वेजिटेबल प्लांट के बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। अब दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने टेरिस पर। यहाँ मैंने सब्जियाँ लगा रखी है, वो आपको बताती हूँ। फ्रूट के प्लांट भी यहीं पर है, नीचे फ्लावरिंग प्लांट है। तो देखिए, ये करेले की बेल है, पहले की बेल है। अब बहुत सारे कमेंट आने की क्या इसमें बेल लगा सकते हैं? अभी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि विंटर तक ये बेल जब तक होंगी फिर हमारे यहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। तो देखिए करेले, देखिए मेरे यहाँ मैंने हार्वेस्ट भी कर दी है। ये देखिए यहाँ पर है, और यहाँ देखिए ऊपर यहाँ करेले हैं, यहाँ करेले हैं। तो करेले अभी लगने लगे हैं इनमें। तो अब यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ें बता दूँ। ये चीज़ें हमने डाली हैं, गोबर की खाद, पानी वगैरह डालते हैं। इन चीज़ों के लिए एक तो प्लांट फ्लावरिंग फ्रूटिंग वेजिटेबल्स, इन प्लांटों के लिए सनलाइट भी पूरी चाहिए। फ्लावर प्लांट भी है ना, जितनी आप अगर धूप में रखोगे तो प्लांट ग्रोथ भी करता है और फूल तभी आते हैं। अगर आपका फूल वाला प्लांट या सब्जी वाला प्लांट छाया में होगा ना, प्लांट की ग्रोथ है कि प्लांट हरा भरा भी रहेगा, बट प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब ये है हमारा करेले की बेल। करेले की बेल है, इसमें हमने फर्टिलाइजर वगैरह सब डाला रहता है, फूल फल इसमें आता है। अच्छा, एक चीज़ पहले साथ साथ आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए किस किस लोगों ने ये देख रखे हैं। ये है एयर पोटैटो, यानी कि हवाई आलू है दोस्तों। ये देखिए, और ना इनकी तासीर जो है गर्म होती है। जाड़ों के लिए ये बिल्कुल नॉनवेज के टक्कर का होता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते ना, हमारे तक जाड़ों में इसकी सब्जी बनाई थी। बात गठिया में बहुत ही लाभकारी गुणकारी है। गेठी सर्च करना, और किन किन लोगों ने खाई है देखिए, वही बताइएगा। ये पहाड़ों में होती है वैसे, लेकिन पिछले साल से मैंने यहाँ लगाना शुरू करा, तो यहाँ भी इसने मुझे फ्रूटिंग दे दी। पिछले साल भी लगी थी, अभी भी फ्रूट दे दी। तो ये कद्दू की बेल है, और कद्दू देखिए कितने सुंदर से कद्दू लगे हुए हैं, छोटे छोटे से और लग रहे हैं, और ये आगे से टिप में भी लगे हुए। तो ये मेरा ये प्लांट है कद्दू का, ये मैंने छत में लगा रखा है, जो कि अभी लग चुका है। अब बताती हूँ आपको फर्टिलाइजर, गोबर की खाद मैंने स्टार्टिंग में बना दी थी। यहाँ दिखा दीजिए प्लांट की, यहाँ दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर हमने सॉइल बना रखी है, बड़े वाले ग्रो बैग में लगा रखा था। ये सॉइल हमारी बनी है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, बेल वाले प्लांट में क्या चीज़ मेन होती है। ये करेले की बेल वाला दूसरा प्लांट भी यहाँ पर है, इसमें भी हमारे करेले लगे। अब फ्लावरिंग प्लांट में आपको मैं, ये फ्रूटिंग प्लांट में सब्जियों में बताती हूँ आपको। सब कुछ आपने कर दिया। लोग कहते हैं फल फूल लग रहे हैं, लेकिन फूल हमारा फल नहीं। कैसे बनेगा फूल फल में? फूल को फल में कन्वर्ट होने के लिए, या कोई फूल जब हमारा फल आता है उसमें आगे से फूल होता है। मेल फीमेल 2 फूल होते हैं हर किसी में, मेल आना बहुत जरूरी है। मेल फ्लावर नहीं होगा तो जो फीमेल फूल अगर आया होगा तो वो फल नहीं बनेगा, और केवल फीमेल आएगा फूल, मेल नहीं होगा तो भी वो फल नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों के लिए क्या जरूरी है? पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। पॉलिनेशन करना है। पॉलिनेशन के लिए क्या होना है, आपके फल फूल होने चाहिए प्लांट में, जो कि बहुत सारी पॉलिनेटर मधुमक्खियाँ। सुबह के समय जब मैं आई थी, ये जो हमारे फूल होते हैं ना, ये मेल फ्लावर जो होते हैं ना, मधुमक्खियों से भरे हुए रहते हैं। ये फ्लावर जो है ये मधुमक्खियों से भरे होते हैं। तो जो फीमेल फूल आया था, मेल फूल में केवल फूल होते हैं, नीचे से कोई इसमें नहीं लगा होता है। कद्दू, जैसे कद्दू की बेल है, किसमें नीचे से उसमें कद्दू के बाद फूल लगता है, छोटे से कद्दू होते हैं। तो क्या करना होता है, अगर आपके यहाँ पॉलिनेशन की कमी हो रही, फूल इसको तोड़ के जो इसके अंदर का ये यहाँ पर पॉलन होता है ना, इस पॉलन को आपको फीमेल फ्लावर के पॉलन से टच करना होता है।
यहाँ होता है जो फीमेल फ्लावर का पॉलन होता है उसे टच करना होता है, जिससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो आपका जो फल लगा होगा ना, फल सड़ेगा नहीं, वो फल आपका बड़ा होगा। नहीं तो जैसे कद्दू का, लौकी का, किसी का भी है, अगर आपका फल में पॉलिनेशन नहीं हो रहा, फल बड़ा बड़ा दिखता है आपको, उसके बाद पॉलिनेशन नहीं होगा, फूल सूखता है, फल भी सूख जाता है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इसमें और ध्यान देने क्या है, जैसे हम आपका लौकी, कद्दू, करेला कुछ भी लग रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, तो क्या होता है, अब बड़ा होता है लेकिन फिर पीले होकर सिकुड़ने लगते, क्या होता है, फल मक्खी होती है। फल मक्खी के लिए मैंने ट्रैपर भी लगाया था, देखिए ट्रैपर मैंने दिखाया था, इसके बारे में बताता है, इसमें ल्योर होती है, फल मक्खी इसमें घुस के मरती है। तो क्या होता है, वो जब छोटे छोटे होते हैं ना, इसमें कहीं पर आप स्पॉट देखना, छेद कर देते हैं, उसके अंदर लार्वे, अंडे, बच्चे होते, सूख के खत्म हो जाता है वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि इसलिए हमारा फल सड़ता है। हाँ, यहाँ पर फर्टिलाइजर की कमी से कैसे फल खराब होता है वो बताती। अगर न्यूट्रिशन की कमी है हमारे प्लांट में इस समय, तो क्या होता है, जैसे ये करेला हमारा लगा हुआ है ना, करेला का फल हमारा लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ये पीला भी होगा, तब भी गिरेगा, मुड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जैसे कैल्शियम की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि फल सड़ जाएगा, सड़ के खराब नहीं होगा, फल रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा आकार का रहेगा। तो वहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हमें लगती है कि हम फर्टिलाइजर डालें प्लांट में। लेकिन जब हमने पहली बार सॉइल तैयार कर रखी है, बेल की मैंने बढ़िया सॉइल कर रखी है और पहली फ्रूटिंग लग रही है, अभी मैं जो ऑर्गेनिक लिक्विड बनाती हूँ हल्का सा वो देती हूँ, और बाकी गोबरी खाद वगैरह मैं कुछ नहीं डालूँ। ज़्यादा खाद देने से भी खाद हीट जनरेट करती है, जड़ें खराब होती हैं, प्लांट खराब होता है। ये चीज़ें ध्यान देनी है, खाद ही नहीं डालना। तो ये वेजिटेबल्स वाले प्लांट में आप लोगों को ये ध्यान देना है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। ये देखिए इधर दिखा दूं, यहाँ बैगन के प्लांट है जो फ्लावरिंग इनमें हो रही है सारी, इनकी कटाई छटाई करने के बाद ये दोबारा मेरे प्लांट तैयार हो रहे हैं, फूल आने लगा है इनमें। ये देखिए, ये चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरा इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट के लिए भी तो करना होता है। इंसेक्ट में हर प्लांट फूल फल खाए थे, इंसेक्ट लगता है, मिलीबग लग रहे, कीड़े लग रहे, सुंडी लग रहे, सब खत्म कर दे रहे हैं इनको। तो भाई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप डालते रहिए। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाए हैं, नीम ऑयल के साथ साबुन, शैम्पू डालिए, बेकिंग सोडा डालिए, या फिर मैंने घरेलू काफ़ी सारे, उनको स्टार्टिंग में करते रहिए। अगर आपने वो नहीं करा है, आपकी समस्या बहुत बड़ी हो गई है, तो फिर आप ऑर्गेनिक करोगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और हर दूसरे तीसरे दिन करके आपको अप्लाई करना होगा। पत्तियां काली हो रही, मुड़ रही, गुलाब में क्या हो रहा है, पत्तियां काली हैं, ब्लैक हैं, पाउडरी मिल्ट्यू है, स्पॉट हो रहे हैं, तो पहले से हमें करना पड़ेगा ना, उसी समय करके उन चीज़ों का असर नहीं होता है, फिर हमें केमिकल को ही देखना पड़ेगा। ये चीज़ों का हमें ध्यान देना है। पॉलिनेटर है, धूप है, हवा है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजर ही सब कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए लेमन का प्लांट है, सब फ्लावरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो रही। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब हमारा कई है कि फूल तो बहुत आए थे, फूल रुके नहीं। तो अब नींबू की वीडियो मैंने कल ही डाल रखी, लेकिन आप लोगों ने देखी नहीं। और जब मैं कुछ और देखते तो उसमें कमेंट आते हैं नींबू के बारे में, तो जरा वीडियो प्लीज आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख लिया कीजिए, कल ही डाली है नींबू की वीडियो। तो क्या होता है, ये फूल जब आते हैं ना, अगर आपने पानी हमेशा भरे रहे तो ये फूल तब भी गिर जाते हैं नींबू के। बहुत ही नींबू में पानी का ध्यान देना पड़ता है। या फ्लावरिंग का टाइम हो रहा है, आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहा, तो भी आपको पानी रोकना पड़ेगा इसका। तो इसमें पानी का बहुत मेन रोल होता है फूल गिरने का। दूसरा, अगर आप पानी सही कर रहे हैं तो उसके बाद क्या चीज़ है, पॉलिनेशन की भी इसमें भी जरूरत होती है। तो पॉलिनेशन होना है, नहीं हो रहा है तो 2-4 बूंदे ये शहद की पानी में छिड़क के ना अपने प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। पॉलिनेटर आ जाएंगे, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ सब आ जाएंगी, तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो नींबू में फूल का गिरना ये भी होता है कि पानी का ज़्यादा होना या पॉलिनेशन नहीं होना, तो प्लांट हमारा फ्रूट फल में चेंज नहीं होता। इतने सारे फ्रूट लगे हुए हैं। डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल विजिट कीजिए, कल ही मैंने डाल रखी है। ये सामने यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अंजीर का प्लांट है, कितने सारे फल लगे। आप फ्रूटिंग प्लांट लगाना चाहते हैं ना, ये देखिए अंजीर लगाइएगा, नींबू लगाइएगा। मेरे यहाँ बहुत सारे हैं। अमरूद की वैरायटियाँ हैं, लेमन की वैरायटियाँ हैं। एप्पल हरमन 99, इसमें 12 दाने लगे हैं पिछले साल। इस साल अब देखो कितने लगेंगे। अभी इसका टाइम नहीं है, फिर जनवरी में, फरवरी में इसकी कटाई छटाई करके उसे तैयार करूँगी। फरवरी मार्च अप्रैल से ही इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू होती है। बाकी चीकू का प्लांट है, अमरूद का प्लांट है, काफ़ी सारे प्लांट मेरे यहाँ पर लगे हैं। लेकिन एक बेसिक जानकारी मैंने दी है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, कई टॉपिक भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाते हैं। आपको कुछ याद आ रहा हो या आपको पता हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो बताइए। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियो देखने। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आपकी गार्डनिंग अच्छी हो। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।